हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे एचटेट 2024 का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, जो कि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। इसके लिए हम लोग 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। किसके देखेंगे? पेडागोजी एंड अदर स्किल्स से देखेंगे। ठीक है, एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेडागोजी एंड अदर स्किल्स से। ठीक है, तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, विजिट कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पर्यवेक्षण आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता है? पर्यवेक्षण आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता है? एक प्रधानाचार्य के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, या अभिभावक या समाज। तो प्रधानाचार्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, निर्णय लेने की प्रक्रिया कहलाती है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पहला आपका मूल्यांकन, बी में आपका है बजट, और सी ऑप्शन में आपका है प्रदर्शन, डी ऑप्शन में है प्रलेखन। तो उसे मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, और आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच अंतर है। तो अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच क्या अंतर होता है? श्रेणी का, या तरीका का, या अर्थ का, या कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा सही होगा आपका आंसर? तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, श्रेणी फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आपकी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपको सीटेट का देने जा रहे हैं एग्जाम, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट की भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग सीटेट का भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर आपका बीपीएससी टारी थर्ड का क्वेश्चन आपको देखना है, तो टीआरई का भी क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग सभी सब्जेक्ट के, प्रीवियस वाइज और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, और सीटेट का भी और क्या कहते हैं, टीआरई थर्ड वाला, और आपका ये एस्टेट का, आप लोगों को जो भी देखना हो आप लोग सारे यहाँ इसमें से देख सकते हैं, जो भी आपको इसमें से तैयारी करनी हो। और आपको जिस सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चंस चाहिए, टॉपिक वाइज जो भी एमसीक्यू चाहिए, आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम उसका भी लेकर आएंगे। ओके, तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथे नंबर में क्वेश्चन में आपका है, किन प्रश्नों को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? तो पहला आपके है संक्षिप्त जवाब, दूसरा है आपका संरचित निबंध, और सी में है असंरचित निबंध। तो असंरचित निबंध हो जाएगा। एक अधिकार प्रकार के प्रश्न ये भी नहीं होगा। ओके, और पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, शैक्षणिक संस्थान एक है। तो शैक्षणिक संस्थान एक क्या है? परिवार है, समुदाय है, या संगठन, या सामाजिक संस्था। तो शैक्षणिक संस्थान को क्या कहा जाता है? एक समुदाय कहा जाता है। ठीक है, जिसमें से सभी प्रकार के बच्चे आते हैं। ओके, अलग अलग भाषाओं से संबंधित सभी बच्चे आते हैं। ठीक है, और अगर अलग अलग कैटेगरी से। तो अगला क्वेश्चन आपका है, भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन किए गए परीक्षण है। तो रुचि परीक्षा है, या उपलब्धि परीक्षण, सामान्य संदर्भित परीक्षण, और कसौटी श्रद्धेय परीक्षण। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा? इसमें से आपका रुचि परीक्षा हो जाएगा। ओके, फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर हल कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, यदि परीक्षण में प्रश्न का नमूना पर्याप्त रूप से बड़ा है तो परीक्षण की गुणवत्ता क्या होगी? तो क्या होगा इसमें से आपका? विश्वसनीयता, पर्याप्तता, निष्पक्षतावाद, या भिन्नता। तो परीक्षण में प्रश्न नमूना पर्याप्त में परीक्षण होगा आपका पर्याप्तता। ओके, फर्स्ट वाला आंसर इसका सही होगा। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, तो सब्जेक्ट का भी हम लेकर आएंगे। ओके, तो आठवां नंबर क्वेश्चन है आपका है, एक सफल शिक्षक वही है जो है, एक काफी और प्रतिक्रियाशील है, बी आपका निष्क्रिय और सक्रिय रूप से रहता है, और सहनशील और प्रभुत्वशील, या दयालु और अनुशासन प्रिय। तो ये तो होगा नहीं आपका कि दयालु हो और अनुशासन प्रिय हो। तो सफल शिक्षक आपका यहाँ पे चौथा नंबर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक शिक्षक तभी सफल होता है जब वह एक पहुंच योग्य हो, या 100% परिणाम देता हो, या अपने विषय को भलीभांति जानता हो, या प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में पत्र प्रकाशित करता हो। तो अगर 100% परिणाम देता हो तो ये तो अच्छा सफल शिक्षक का ये गुण नहीं होगा, तो आपका सी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, अपने विषय को भलीभांति जानता हो। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे, है आपका यहाँ पे, एक अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है? एक, जिसके विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है,
या बी ऑप्शन में आपका है जो विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, और सी में आपका है जो कभी भी बच्चों को पाठ्यक्रम से हटकर कुछ जानने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, और डी में है जो हमेशा अपने विद्यार्थियों को बताता है कि उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर कहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देता है यही एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक किशोर को उसकी विशेष समस्याओं से उबरने में मदद कर सकता है और उसे पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने में मदद कर सकता है। उसे निम्नलिखित में से कौन सा रवैया नहीं अपनाना चाहिए? उसे दूसरों के प्रति असहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए। ठीक है, तो अगला देखेंगे, न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण शब्द का तात्पर्य शिक्षा से है। किस शिक्षा से है? प्रतिभाशाली, और बी में आपका है मंद, और सी में आपका है विकलांग, और डी में आपका है प्रारंभिक बचपन के युवा। तो न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण शब्द का यहाँ पे सी से हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन में है शिक्षक की व्यावसायिकता का अर्थ है। तो शिक्षक की व्यावसायिकता का अर्थ क्या होगा? एक शिक्षक को वेतन पाने के लिए पढ़ाना चाहिए, नहीं है तो सही नहीं होगा। बी में आपका है एक शिक्षक किस हद तक एक पेशेवर कोड की सदस्यता लेता है, नहीं। तो सी नंबर देख लेते हैं, या शिक्षक को अपनी नियुक्ति से पहले व्यवसाय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, इन सब। तो आपका यहाँ पे बी वाला सही होगा। ठीक है, शिक्षक किस हद तक पेशेवर, ये वाला हो जाएगा आपका। 14 नंबर देखेंगे, परीक्षा में फेल हुए छात्र हो सकती है ये गलती एक अध्यापक की या छात्र स्वयं की, या ए और बी दोनों की, या प्रधानाचार्य की। तो ए और बी दोनों की हो जाएगी। ठीक है, छात्र की भी उसमें गलती रहेगी और अध्यापक की भी। और 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई व्यवधान हो तो शिक्षक को चाहिए, अगर कोई मतलब कि व्यवधान आ रहा है कक्षा में व्याख्यान देते समय, तो क्या करना चाहिए? अशांति फैलाने वालों को दंडित कर देना चाहिए, या थोड़ी देर बाद चुप रहें और फिर आगे बढ़ें, या क्लास में क्या हो रहा है इसकी परवाह नहीं करें, इन सब। तो क्या होगा इसमें से? तो आपका इसमें से बी वाला सही होगा, थोड़ी देर चुप रहें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है, अगला देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कहा जा सकता है? तो ए ऑप्शन में आपका है असाइनमेंट बनाना और वर्कशीट की जांच करना, बी में आपका है मासिक रिपोर्ट बनाना और रिकॉर्ड बनाए रखना, सी में आपका है छात्रों को अनुभवों के विकास में निर्देशित करना, और डी है ऊपर के सभी। तो निम्नलिखित में से इसमें कहा है शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है, कहा जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें से कार्य कौन सा होगा कि छात्रों को अनुभवों के विकास में निर्देशित करना, यही सबसे सही हो सकता है महत्वपूर्ण कार्य। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम हो सकती है? तो पहला आपका है मातृभाषा, और बी है क्षेत्रीय भाषा, और सी आपका रहा है राष्ट्रीय भाषा हिंदी, और डी है अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी। तो क्या होगा इसमें से आपका? तो इसमें से आपका होगा भाषा प्रथम स्तर पर शिक्षा का जो है मातृभाषा हो जाएगा, आपका पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो है इसमें किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया देने का सबसे अच्छा तरीका है, यह समझाने के लिए कि उत्तर गलत है क्यों, या सबक न सिखाने के लिए उसे डांटना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए, किसी अन्य छात्र से सही उत्तर देने के लिए कहना, या गलत उत्तर को नज़रअंदाज करना और अगला प्रश्न आगे बढ़ा देना। तो इसमें से सबसे सही आंसर क्या होगा इसमें से? तो आपका होगा इसमें पहला वाला, यह समझाने के लिए कि उत्तर गलत क्यों है। ओके, अगला देखेंगे, एक शोधकर्ता भारत में कांग्रेस फेस्ट के भविष्य का अध्ययन करना चाहता है और अध्ययन के लिए उसके लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? तो पहला आपका है साक्षात्कार, बी है अनुसूची, और सी है दर्जा पैमाने, और डी है प्रभावशाली। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा अध्ययन के लिए? तो इसमें होगा आपका प्रश्नावली। ठीक है, अगला है सीखने के मार्गदर्शन में एक शिक्षक की कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, और इन निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मार्गदर्शन में शिक्षकों की भूमिका का सबसे कम महत्वपूर्ण पहलू है?
एक आदतों का निवारण, या बी में आपका है प्रोत्साहन एवं नैतिक समर्थन का प्रावधान, और सी है सतत निदान एवं उपचारात्मक सहायता का प्रावधान, और डी है इन खतरों और खतरों से बचा जाना चाहिए और इसकी अंतर्दृष्टि का विकास। तो क्या होगा इसमें से सही आंसर? तो आपका इसमें डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है।